हिंदी सिनेमा जगत के इतिहास में अभिनेता अमिताभ बच्चन को सदी के महानायक का खिताब हासिल हुआ है और ये खिताब उन्हें ऐसे ही नहीं मिला। लगभग अपने 50 साल से ज्यादा शानदार फिल्मी सफर के दौरान अमिताभ बच्चन ने खूब लोकप्रियता हासिल कर ली, जो आज भी जारी है। मौजूदा समय में भी अमिताभ बच्चन का क्रेज सिर्फ मध्यम वर्ग के लोगों में ही नहीं बल्कि आजकल की युवा पीढ़ी में भी देखने व सुनने को मिलता ही रहता है और अमिताभ बच्चन आने वाले समय में कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी बनने वाले हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन को लेकर एक बात काफी ज्यादा मशहूर रही है। वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े सुपरस्टार तो हैं ही, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा से ही विवादों भरी रही है। एक तरफ जहां अमिताभ बच्चन फिल्मी पर्दे पर हिट रहे, वहीं दूसरी ओर उन्होंने राजनीति में भी अपना दमखम दिखाया, लेकिन यहाँ उन्हें मुंह की खानी पड़ी। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन ने गांधी परिवार से नजदीकियों के कारण राजनीति का रुख किया था। 1984 में इन्होंने पहली बार इलाहाबाद की लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, जिसमें इन्होंने जीत भी हासिल की। लेकिन इसके कुछ सालों बाद ही राजीव गांधी सरकार बोफोर्स घोटाले में घिर गई और उस समय बदनामी की लहर इस कदर अमिताभ बच्चन के ऊपर भी आ गिरी, जिससे उनकी बहुत ज्यादा मुश्किलें भी बढ़ गई। सन 84 आते आते अमिताभ बच्चन फिल्मी पर्दे पर एक बड़े सुपरस्टार बन गए थे। तब उन्होंने गांधी परिवार की नजदीकियों के कारण सोचा मैं राजनीति में भी अपना दमखम दिखाऊंगा और यहाँ पर भी उनका रुतबा देखने को मिला। लेकिन राजनीति में कदम रखने के बाद से ही अमिताभ बच्चन के बुरे दिनों की शुरुआत भी हो गई। अब कांग्रेस सरकार बोफोर्स घोटाले में बहुत ज्यादा घिर गई और चारों तरफ इस सरकार की आलोचनाएं होने लगी और उस दौरान अमिताभ बच्चन पर भी कई सवाल उठाए गए और अखबारों में हर रोज अमिताभ की आलोचनाएं छपने लगी। इससे परेशान होकर अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन ने उनसे सवाल पूछा था कि कहीं वो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे। साल 1987 में बोफोर्स घोटाला सामने आया, जिसके बाद से ही अमिताभ बच्चन की छवि खराब होने लगी। घोटाले में उनकी संलिप्तता को लेकर हर रोज अखबारों में खबरें छपने लगी, जिसे हरिवंश राय पढ़कर बेहद दुखी होते थे। अमिताभ बच्चन ने इस बात का जिक्र प्रभु चावला के शो सीधी बात में किया था और अपना उन्होंने दर्द भी बयां किया था। इस दौरान अमिताभ बच्चन ने बताया था, जब बोफोर्स का इल्जाम मुझ पर और मेरे परिवार पर लग रहा था, उस दौरान एक बात बाबूजी के मुंह से निकली थी। पत्रकार बहुत कुछ हमारे बारे में रोज कहते, अखबार में हमारी निंदा भी होती थी, आरोप लगाया जाता था। इससे परेशान होकर बाबूजी ने मुझे बुलाया और एक तरफ ले जाकर कहा कि बेटा तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो। अमिताभ इस दौरान आगे बताते हैं कि उस समय मुझे लगा कि अगर बाबूजी के मन में ऐसी धारणा बैठ गई है कि कुछ गलत हो रहा है तो मुझे इसके लिए लड़ना चाहिए। उस समय मैंने तय किया और उनसे कहा कि वो मुझे सड़क पर उतार दें, लेकिन फिर भी मैं लड़कर वापस आने का प्रयत्न करूंगा। अब लगातार इल्जामात लगने के बाद अमिताभ बच्चन ने एक बड़ा फैसला लिया। बोफोर्स में नाम बदनाम होने के बाद अमिताभ बच्चन ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और बाद में उन्होंने राजनीति से संन्यास भी ले लिया था। अमिताभ बच्चन को 25 सालों बाद बोफोर्स मामले में भले ही क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन बताया गया था कि बोफोर्स घोटाले में अमिताभ बच्चन का नाम जानबूझकर डाला गया था, उन्हें बदनाम करने के लिए। हालांकि क्लीन चिट मिलने पर अमिताभ बच्चन का दर्द अपने ब्लॉग में छलका था। घटना के 25 सालों के बाद अपने ब्लॉग में जो उन्होंने बातें लिखी थी वो हर किसी के दिल को छू गई। अमिताभ बच्चन ने उस दौरान लिखा था कि घटना के 25 सालों बाद मैं अपना निजी अनुभव बताता हूँ। मैंने आज ही पढ़ा कि मामले की जांच करने वाले प्रमुख जांचकर्ता ने मुझे बेकसूर करार दिया है। वो गलती जो मैंने की ही नहीं थी, लेकिन वो जो शायद हमेशा मेरी जिंदगी पर बदनुमा दाग था और शायद आगे भी रहेगा। इसी के साथ ही हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन की सिर्फ गांधी परिवार से ही नजदीकियां नहीं थी, बल्कि अमर सिंह से भी उनकी नजदीकियां रही हैं। अमर सिंह भी अपने दौर के एक कद्दावर नेता के रूप में काफी ज्यादा प्रचलित रह चुके हैं और एक बार अमर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात का खुलासा किया था कि मेरी ही वजह से अमिताभ बच्चन बोफोर्स घोटाले से बाहर आए थे। इस दौरान अमर सिंह ने बातचीत करते हुए बताया था कि चंद्रशेखर जी के कहने से वित्त मंत्री रहे यशवंत सिंह और सुब्रमण्यम स्वामी ने अमिताभ बच्चन की मदद की थी, नहीं तो ऐसी घेराबंदी की थी कि अरुण जेटली विश्वनाथ प्रताप सिंह के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में इनकी जांच करने गए थे स्विट्जरलैंड। अरुण जेटली के नाम से इनको लगता था कि जैसे कोई गर्म तेल इनके ऊपर डाल रहा हो। अरुण जेटली और विश्वनाथ प्रताप सिंह इनके लिए बहुत ही विषाद का विषय होते थे और विश्वनाथ प्रताप के पलायन का ये परिचित होने का और चंद्रशेखर जी के आगमन का सबसे बड़े लाभ पाने वाले अमिताभ ही थे। और बाद की सरकार इनके पक्ष में एक निर्णय करवाया जो कि न्यायिक लगे और मसले को राजनीतिक रंग न दिया जा सके। तो इस तरह अमिताभ बच्चन बोफोर्स घोटाले से बाहर आए थे। 25 सालों के बाद उन्हें इस घोटाले से क्लीन चिट मिली थी, लेकिन अमिताभ बच्चन का दर्द आज भी तरोताजा है।